दोस्तों हम अभी आ चुके हैं बलिया में कंपनी चलता है जिसका नाम है लोन एंड लग्जरी। उसके CEO से हम कुछ बातें करेंगे। इनका मानना है कि वैदिक शक्तियाँ होती नहीं है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को प्रणाम। और जहाँ तक शक्तियों की बात है और चमत्कार की बात है, तो इसके लिए क्या है कि अलग अलग चीज़ों में इसको वो कर सकते हैं। देखिए, जो माइंड रीडिंग भी एक टेक्निक होती है, और कोई भी अगर संत है, महात्मा है, अगर बाबा है, अगर कोई चीज़ अगर बता देते हैं तो बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हैं। होता भी होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो माइंड रीडिंग एक टेक्निक है जिससे कि लोगों के मन की बातों को या कुछ हद तक भविष्य को भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है। कुछ पास्ट के बारे में भी लोग बता देते हैं। इसके बारे में 100% हम किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हाँ, माइंड रीडिंग को मैं मानता हूँ। और चमत्कार को मैं आज के डेट में चमत्कार पे उतना मुझे 10-20% हो सकता है मुझे भरोसा होता होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी आज के डेट में इतना डेवलप हो चुका है कि इन सब चीज़ों पे विश्वास करने का बहुत ज़्यादा कोई महत्व जो कि नहीं होता है। अभी अपने देश में जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि अभी बागेश्वर धाम वाले एक बाबा हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, तो उन्होंने इसके बारे में बताया। लेकिन एक उनका पूरा जब इंटरव्यू सुनेंगे, वो भी हमेशा ये बात बोलते हैं कि मैं ये जो करता हूँ ये कोई चमत्कार नहीं है या कोई अद्वैत शक्ति मेरे को नहीं मिल गई है, बल्कि वो बोलते हैं कि हमारे बालाजी जो आदेश करते हैं वही मैं बताता हूँ, मैं अपने सनातन धर्म को फैला रहा हूँ। वो एक्चुअली अपने धर्म को जो है कि सनातन धर्म को फैलाना चाहते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। और वो जो पर्चे की जो रहस्य है कि पर्चा जो पहले से लिख देते हैं, पर्चे के बारे में बता देते हैं, तो जहाँ तक पर्चे की बात है तो वो एक माइंड रीडिंग टेक्निक होती है जो कि अभी आज तक कल मीडिया में न्यूज़ इंटरव्यू में बहुत सारे जादूगर भी, कुछ ऐसे मैजिशियन भी आ रहे हैं जो कि इस प्रकार के ऐसा कुछ काम कर दे रहे हैं। वो भी तो क्या कहें, तो आपके कहने वो लोगों का माइंड रीडिंग करते हैं, कोई शक्ति उक्ति है नहीं, आपको यही कहने का मतलब है ना? देखिए, भगवान में तो हम भी विश्वास करते हैं और भगवान होते हैं और विश्वास करते हैं, बिलीव करने, भरोसा करते हैं भगवान होते हैं, भरोसा करते हैं। अच्छा। हम अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते हैं। अंधविश्वास नाम की भी चीज, बोलने की आज़ादी, हमारे संविधान में बोलने की आज़ादी दी गई है। हम बोल सकते हैं, हम अपनी विचार रख सकते हैं, अभिव्यक्ति हम अपनी रख सकते हैं। हम भी जो कुछ भी सोचते हैं किसी भी मैटर में, किसी टॉपिक पे, तो हम बोल सकते हैं। ये हमारी बोलने की आज़ादी को छीन नहीं सकता है। चाहे बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, बागेश्वर धाम सरकार है, चाहे हमारी गवर्नमेंट। कहने का मतलब ये है कि बागेश्वर धाम में बाबा जो करते हैं वो भी माइंड रीडिंग करते हैं या अफवाह करते हैं या लोगों को भरमाते हैं, यही कहने का मतलब है? नहीं, लोगों को भरमाते हैं या माइंड रीडिंग की बात नहीं है। हम माइंड रीडिंग नाम की ऐसी टेक्निक होती है जो टेक्निकल है, जो प्रूवन है। ये प्रूव है कि हाँ, माइंड रीडिंग टेक्निक होती है, कुछ ट्रिक्स होते हैं जिसकी वजह से, और ये कुछ उसमें जो है कि एक्सपीरियंस हो जाता है लोगों का, तो वो सामने वाले का माइंड रीड कर सकते हैं। लेकिन चमत्कार के बारे में आज तक कहीं पे ये चीज़ प्रूफ नहीं किया गया है या ये चीज़ ओपन नहीं है। मतलब शक्ति उक्ति कुछ नहीं होती है, यही होता है ना? मतलब ये जितना चीज़ किया था साइंस के थ्रू किया जा रहा है। शक्तियाँ मतलब क्या? शक्ति का तो एक मिनट बताइए, एक मिनट। जो बालाजी सरकार करते हैं, शक्ति का मतलब क्या होता है? शक्ति का मतलब हमारे शरीर में भी शक्ति है अभी, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि साइंस की वजह से ही है। अगर हम ना, बताइए एक सेकेंड, अगर हम 2 दिन 3 दिन अगर सांस न लेंगे तो हम मर जाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे। भगवान हमको जिंदा नहीं रख सकते हैं, सही बात है ना? तो एयर जब तक हमारे अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगा, हम नहीं खाएंगे पिएंगे तो जिंदा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, आप बोलेंगे कि तब लोग कैसे सालों साल तक तपस्या करते रह जाते हैं? ये बात बताइए। हाँ बताइए, ये तो शक्ति है ना एक तरफ से। लोग 2 साल 3 साल मतलब पूरा 100 साल तक इसी तरह बिना खाए पिए रह सकते हैं, तो वो शक्तियाँ है ना एक तरफ से, मानते हैं इसको? एक सेकंड, प्रेजेंट टाइम में ऐसे ऐसे साधु संत हैं जो कि 100 साल से ऐसा खाना नहीं खाए, 50 साल से 20 साल से खाने नहीं खाए हैं, तो बताइए तो वो क्या साइंस है? सही बात है। अगर अभी एक आम इंसान को यहाँ पे जो है अगर उसको -20 डिग्री 30 डिग्री में रख दिया जाए तो मर जाए। बात यहाँ पे शक्तियों की चल रही थी, ठीक है? अब बीच में से बात घुमाइए मत, शक्तियों बात बताइए। तो मैं सीधा सीधा बोलूँ, शक्ति नहीं होता है, साइंस की वजह से जिंदा रहते हैं लोग। इतना दिन साइंस की वजह से, इतना दिन से जो बाबा जी रहे हैं वो सब साइंस की वजह से जी रहे हैं। हाँ, देखिए, पहली बात कि सारे बाबा जितने लोग होते हैं, आप कुछ सिद्ध कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। हाँ, सिद्ध कर, पहले देखिए, पहले इस चीज़ को जस्टिफाई करना जरूरी है। हम बोल रहे हैं। हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले इस बात को जस्टिफाई करना जरूरी है कि जितने भी बाबा होते हैं, आप ये ना समझिए कि सारे बाबा लोग बिना अन्न और जल के ही रहते हैं। कुछ ही ऐसे रहते हैं जो कि बिना जल और अन्न के, तो वो भी तो साइंस की वजह से मान रहे हैं। 2-3 बाबा होते हैं बिना, वो भी साइंस की वजह से जिंदा रहते हैं। जो 100 साल खाना नहीं खाते हैं, आप मानते हैं इसको भी साइंस की वजह से जिंदा रहते हैं? वो देखिए, हम पूजा पाठ भगवान सब में बिलीव रखते हैं। इसमें बताइए, इसे मानते हैं कि नहीं? आप ये बताइए, मानते हैं कि नहीं? आप ये बताइए, आप कैमरा के सामने बोलिए, मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए, मानने की बात नहीं है।
हम सब मानते हैं, लेकिन ये जो चमत्कार की जो बात है ना कि चमत्कार से कुछ भी हो सकता है, चमत्कार कुछ कुछ होता नहीं, यही बात हम कहना चाहते हैं आप। आज से 50,000 साल पहले या सतयुग की बात जो आप करेंगे द्वापर और त्रेता की, तो अब की बात मैं मान सकता हूँ। आज नहीं मान सकते, आज नहीं मान मैं इस चीज़ को सकते, शक्ति कुछ होता नहीं है, सब कुछ साइंस की वजह से होता है। तो बालाजी सरकार जो बोलते हैं, शास्त्री जो बोलते हैं, वो भी एक साइंस की वजह से बोलते हैं। साइंस बोलते हैं, वो बोलते हैं कि वो जाइए आपका काम हो जाएगा। तो क्या साइंस की वजह से बोलते हैं हो जाएगा आपका? वो सिर्फ माइंड रीडिंग करते हैं। वो कभी भी किसी का ना भविष्य प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ना किसी का पास्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ना ही उसको बदल सकते हैं। आने वाले जब उनको नॉलेज है और इतना ही उनको चमत्कार दिखा देते हैं, तो भगवान उनको ये भी चमत्कार दिखा देंगे कि आने वाले 2025 में क्या होने वाला है। तब देश को क्यों नहीं बचा दिए, कोरोना से क्यों नहीं बचा दिए, पहले ही सरकार को क्यों नहीं बता दिए कि 2020 में कोरोना आने वाला है। ये पहले ही बता देते तो देश हमारा पहले से तैयार हो जाता। ये पाखंडी मतलब पागल है, बालाजी सरकार मान रही है। ये पूजा पाठ करिए, धर्म में विश्वास रखिए और भगवान को मानिए, पाखंड को मत मानिए। अभी सुनिए, पूछ रहे हैं, वही तो हम पूछ रहे हैं। आप अभी बोले कि शक्ति कुछ होना चाहिए, फिर बोल रहे हैं कि आप पूजा करना चाहिए। क्यों पूजा करें? आप ही बोले आप कि शक्ति कुछ नहीं, तो हम पूजा क्यों करें भाई? शक्ति कुछ होता ही नहीं है तो बताइए। पूजा शक्ति के लिए करते हैं कि भगवान हमको ऐसी शक्ति दे दे कि हम कुछ भी कर जाएं। पूजा इसलिए नहीं करते हैं, ना किसी एक सेकंड पूजा, ना किसी लोभ में, ना किसी लालच में, ना किसी पाखंड के लिए कीजिए। पूजा आप अपने मन की शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए कीजिए। भगवान को दिल में बसा के रखने की चीज़ है। ये पाखंड करने की और ढोंग करने की चीज़ नहीं है कि भगवान के नाम पर आप पाखंड करेंगे, चमत्कार दिखाएंगे। इसका मतलब है कि बागेश्वर धाम में बाबा पाखंड कर रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, वो यही कहना चाहते हैं आप ना? पूरी बात पहले आप लोग सुने ही नहीं है, बताइए, क्योंकि वो कभी बोले ही नहीं है कि हम चमत्कार कर रहे हैं। और उनका एक भी इंटरव्यू लाइए जिसमें वो कह दें कि हमारे चमत्कार से हो रहा है। वो कभी बोले ही नहीं कि चमत्कार है, वो बोले हैं कि हमने प्रैक्टिस किया है। और प्रैक्टिस में और चमत्कार ये नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं कि बालाजी सरकार की वजह से हो रहा है ये। तो बताइए, बालाजी सरकार क्या साइंस है वो बताइए आप। इस प्रैक्टिस को हिंदी में सिद्धि कहते हैं, और सिद्धि को लोग शक्तियाँ नहीं होती हैं आज के टाइम में। और ये जो भी चमत्कार होता है, जो भी एक्टिविटी होती है, ये सब साइंस है। क्या वास्तव में आप कुछ प्रूफमेंट या उदाहरण देकर समझा सकते हैं, बता सकते हैं क्या ये आज के डेट में सब साइंस की वजह से सब कुछ है, शक्तियाँ कुछ नहीं होती हैं? देखिए, शक्ति का तात्पर्य है हमारे अंदर शरीर में जान है, वही शक्ति है पहले तो। और जहाँ तक बात चमत्कार की होती है, तो चमत्कार आज तक किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा है। हम मेहनत को ही चमत्कार मानते हैं। जो इंसान मेहनत करके शून्य से शिखर पे पहुंच गया, वो भी एक प्रकार का चमत्कार है। इसी को चमत्कार नाम दिया गया है। अच्छा, मान लेते हैं कि वो चमत्कार कर रहे हैं धीरेन्द्र से कृष्ण शास्त्री जी। अगर वो चमत्कार है तो उनको पहले से ही भविष्य प्रेडिक्ट होगा, उनको पता होगा कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, क्या होने वाला है। तब तो वैसे तो इंसान पूरी दुनिया पे राज करने लग जाएगा, पूरी दुनिया में सबसे आगे निकल जाएगा, सबकी संपत्ति के बारे में पता चल जाएगा, किसके पास कितना पैसा है, क्या है, उसको कैसे क्या करना, हर चीज़ के बारे में। तो इसका गलत उपयोग भी कर सकता है, सही उपयोग भी इंसान दुरुपयोग कर सकता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि चमत्कार होता नहीं होता, हम इस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम साइंस को मानते हैं। सिद्धि का मतलब होता है प्रैक्टिस। जब किसी काम के बारे में प्रैक्टिस, अगर हम किसी का माइंड रीड करने का कुछ टेक्निक होते हैं, उन ट्रिक्स का बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे, तो हम आने वाले भविष्य में 2, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद हम कुछ ट्रिक्स के माध्यम से, कुछ ऐसे संकेत होते हैं इंसान के शरीर के अंदर, उन संकेतों से उनकी मन की बातों को हम जान सकते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य ये। आज क्या आप दर्शकों को बता सकते हैं कि आज के डेट में शक्तियाँ होती हैं या नहीं होती हैं? आज के डेट में देखिए, भगवान होते हैं, शक्ति से ज़्यादा तो आजकल पाखंड हो गया है। जैसे कि पहले भी हम लोग देख चुके हैं, कुछ ऐसे बाबा लोग थे जो कि जेल में जो है कि चक्की पीस रहे हैं अभी। तो कहने का मतलब है कि इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आप विश्वास, मैंने एक बार और बोला कि आप विश्वास करिए, अंधविश्वास न करिए। मैं आस्था में पूरा विश्वास रखता हूँ, मैं अंधविश्वास में नहीं पड़ता हूँ कि किसी ने कह दिया कि देखो चमत्कार से हम तुम्हारे दुख ये दूर कर देंगे, चमत्कार से तुम्हारे घर में बहुत धन आ जाएगा। इसको हम बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। अच्छा, आप आस्था को और साइंस को किस नजरिए से देखते हैं? हम ये मानते हैं कि साइंस ही आस्था है। अगर साइंस को अच्छे से हम एक्सपीरियंस करें, अनुभव करें, तो वो आस्था से भगवान से कम नहीं है। साइंस में बोला कि बिना ऑक्सीजन के इंसान जीवित नहीं रह सकता। वो ऑक्सीजन क्या है, उसी को हम मान लीजिए कि वो भगवान है। ईश्वर आपके अंदर से निकल जाएंगे, मर जाएंगे आप। अच्छा, और अगर इसको कोई बोल, आप ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान है, सीधी सी बात है। जब लोग कहते हैं कि भगवान की वजह से अगर हम लोग जिंदा है, हमारे आत्मा में ही परमात्मा है, तो आत्मा में परमात्मा का तात्पर्य है ऑक्सीजन से। जी, अभी काफी ट्रेंडिंग में धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर काफी वीडियो वगैरह वायरल भी हो रहा है। तो क्या आप धीरेन्द्र शास्त्री जी को मानते हैं, उनके पास जो शक्तियां हैं, या वो भी कोई साइंस है? देखिए, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं
और अच्छा ज्ञान बांट रहे हैं, गीता के श्लोक बता रहे हैं, गीता के ज्ञान दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसको सबको सुनना चाहिए, जाना चाहिए, वहाँ पे देखना चाहिए। लेकिन किसी भी प्रकार का अंधविश्वास में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए कि कोई कह दे कि हम आपको ये मंत्र देते हैं, इस मंत्र का 4 दिन जप कीजिए, आपका दुख दूर हो जाएगा। अगर ऐसा होता ना सर, तो हमारा भारत इतना पिछड़ा और ये गरीब नहीं होता। इंसान सब लोग मंत्र का उच्चारण करके और मंत्रों का पालन करके ही इंसान आगे बढ़ जाता है। दूसरी बात, आप ना एक सेकंड, आप मानते हैं तो हनुमान चालीसा में हमने पढ़ा भी है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, वो क्या ना आप इस लाइन को पढ़ने से क्या आप मानते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच नहीं आते हैं? भूत पिशाच की जहाँ तक बात है, ये मन के विश्वास की बात है। अच्छा। अगर हम विश्वास कर लेंगे कि इस दरवाजे में भूत है, इस दीवार में भूत है, तो हमें वो भूत नजर आने लगेगा। तो क्या आप दूसरी बात को ऑन स्क्रीन के सामने आप ऐसा प्रूवमेंट करके दिखा सकते हैं? क्या इस पेड़ को हिला सकते हैं? एक सेकंड, क्या वो एक सेकंड, क्या वो चमत्कार से दिखा सकते हैं? क्या वो अपने चमत्कार से हिला सकते हैं? हाँ, तो हिला के दिखाएं हमको। अब तो इसके लिए हमको धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाना पड़ेगा ना? दूसरी बात, आपने बोला कि बाबा के पास चमत्कार होता है। इसके पहले जो बाबा लोग थे, उनके पास बड़े बड़े सेलिब्रिटी, नेता, राजनेता जाके सर झुकाते थे, मानते भी थे कि चमत्कार था। फिर जिस बाबा के ऊपर भगवान सवार रहते हैं, भगवान जिनको आदेश देते हैं, वो गलत कामों में लिप्त कैसे हो सकते हैं? और जो गलत काम में अगर लिप्त है तो उसके पास भगवान कैसे आ सकते हैं? पहले आप हमको इसका ये भगवान ने उनकी मेहनत का, तपस्याओं का फल के रूप में वरदान दिया है। भगवान ने ये नहीं कहा है कि आपको जो शक्ति फिर तपस्या से मिल रही है उसका आप गलत उपयोग करिए। अब गलत करने का ही देन है कि आज वो लोग इस हालत में हैं, जेल की कोठारी में बंद हैं, बाहर निकल चुके हैं और उनके पास अभी भी करोड़ों की संपत्ति है, कुछ नहीं होता है हमारे देश में। अब वो लोग अगर जेल से बाहर निकलेंगे तो फिर से उनका ये धंधा स्टार्ट हो जाएगा। ये एक बिजनेस है, आस्था में पैसे की क्या जरूरत है? भगवान ने विश्वास रखना था, इसका धन से क्या संबंध है? वो तो हमारे मन की बात है ना। हम भगवान को तो यहाँ पे बैठे बैठे भी अगर याद करेंगे तो भगवान मन में आ जाएंगे। मानते हैं वो पैसे पाखंड है? तो फिर देखिए, वो नहीं मानते, जो भी है। नहीं, आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? आप अपनी नजर से बताइए, आप मानते हैं या क्या आप मानते हैं कि वो पाखंड कर रहे हैं? अगर वो अपने धर्म का प्रचार करते हैं, अगर वो लोगों के अंदर अगर नॉलेज बांटते हैं, अगर वो पॉजिटिव चीज़ों को अगर बांटते हैं, अगर ये बताते हैं लोगों को, प्रवचन देते हैं, ये बहुत ही अच्छा काम है। अगर वो पाखंड करते हैं, लोगों का अगर शोषण करते हैं, अगर ये वो चमत्कार को बताते हैं कि चमत्कार की वजह से ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो ये बिल्कुल गलत बताते हैं। वो मैं इसको नहीं मानता हूँ। अच्छा जी। और क्या आप एक दो उदाहरण दे सकते हैं शास्त्री जी का? शास्त्री जी का उदाहरण नहीं देना है हमें, उदाहरण बस इतना दे सकते हैं कि देखिए, हमारी बॉडी जो होती है, लोग बोलते हैं बिना खाए पिए भी संत लोग बहुत दिनों तक रह जाते हैं। हमारी बॉडी जिस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेती है, इंसान वैसा बन जाता है। बहुत अच्छा, एक बात बताइए, हम लोग अभी अच्छा ऐसे एक चीज बताइए आप हमको, वो हर बात पे कहते हैं कि जाइए आपकी बालाजी की कृपा आप पे होगी, क्या आप इस चीज को मानते हैं? मन का विश्वास है, हम भी मानते हैं कि हमारे ऊपर भगवान का इसको कृपा आप रहे। साइंस नहीं मानते हैं? नहीं, कृपा का मतलब क्या होता है? कृपा का मतलब विश्वास होता है। अगर हमको भगवान में विश्वास है तो हम जो चाहते हैं, अगर उसके हिसाब से मेहनत करेंगे तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे। इस बात बताइए, अगर हम ये कहते हैं कि कल हमारा एग्जाम है, हम पढ़ाई ही ना किए हों, हम बोलते हे भगवान हमें आप पास कर दीजिएगा, हम परीक्षा में पास कर दें, इंडिया में टॉप कर जाए, कुछ भी ना लिख करके आए पेपर में, क्या हम पास हो जाएंगे? भगवान पास करा सकते हैं? नहीं करा सकते हैं। ये हमारे मेहनत का फल होता है। अब धीरेन्द्र कृष्ण बाबा जो करते हैं, मैंने कभी उनके मुंह से ये तो नहीं सुना है कि चमत्कार करते हैं वो। हाँ, वो ज्ञान बांटते हैं, तभी लोग वहाँ जाते हैं, विश्वास करते हैं, उनकी बातों को फॉलो करते हैं। और एक अभी आज के डेट में, अभी उनका उम्र भी ज़्यादा नहीं, एक यूथ आइकॉन है, मानना चाहिए, आप सुनिए। लेकिन चमत्कार, ढोंग, पाखंडी सब चीज़ों में विश्वास नहीं करें तो ही बेहतर रहेगा। विश्वास रखिए अपने मेहनत पे, अपने काबिलियत पे, और इंसान अपने मेहनत और काबिलियत से आगे बढ़ता है, किसी चमत्कार की वजह से आगे नहीं बढ़ता है। आप अपने लाइफ में आज तक कोई चमत्कार देखे हैं कि नहीं देखे हैं? चमत्कार तो नहीं देखे, लेकिन मेहनत का फल जरूर देखे हैं। हमने जितना मेहनत किया उतना पाया। बहुत बड़ा तो कुछ एम्पायर अभी खड़ा कर नहीं पाए, लेकिन आगे कोशिश जरूर है कि आगे जरूर कुछ कर पाएंगे। और मेहनत हम लोग की जारी है, हमारा काम मेहनत करना। अब अच्छा, जो भी फल ट्रेंडिंग में एक और भी एक नाम आ रहा है, सुहानी साय का। जी, उनको आप क्या मैजिशियन नजर से देखते हैं? सुहानी साहब मैजिशियन है। और जो मैं अभी ट्रिक्स की बात कर रहा था और टेक्निक की, और मैजिशियन जो है कोई भी सीख सकता है। आप भी सीख सकते हैं, हम भी सीख सकते हैं, ये भी सीख सकते हैं, कोई भी सीख सकता है। उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। अगर प्रैक्टिस करेंगे और उसको, अगर इन शारीरिक कुछ संकेत होते हैं हमारे बॉडी में, उन संकेतों के बारे में उनका एजुकेशन होता है, उसकी शिक्षा लीजिए, पढ़ाई करिए, कोई भी सीख सकता है। उसके बाद आप भी दूसरों के माइंड रीड करना लगेंगे। हाँ, कुछ लोग उसी माइंड रीडिंग टेक्निक का गलत इस्तेमाल करके उसको चमत्कार में बदल देते हैं कि हाँ ये चमत्कार है। अगर बागेश्वर धाम वाले अगर किसी के मन की बात को बताया जाता तो सीधी सी बात है, माइंड रीडिंग है। अच्छा, ये माइंड रीडिंग है। वो चमत्कार से उनके
भगवान ऊपर से नहीं खबर पहुंचा रहे हैं कि हाँ ये इस इंसान का ये तकलीफ है, ये दुख है, ये लिख दो पर्चे पे। वो माइंड रीडिंग है, वो कर रहे क्या हैं। मैं मानता हूं। आपको लगता है कि बालेश्वर जो सरकार है, बागेश्वर जो सरकार है, वो माइंड रीडिंग करते हैं? माइंड रीडिंग ऑब्वियसली क्या ये आपको लगता है कि इतना आसानी से हर कोई माइंड रीडिंग कर सकता है? नहीं, आसानी से नहीं कर सकता है। बचपन से सिद्धि किए हैं वो, आप और देखे बचपन से प्रैक्टिस किए हैं वो। जो अभी तक मीडिया में जो चीज़, देखिए कोई इंसान देखा थोड़ी ना है। हम भगवान को देखे हैं, रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तभी तो विश्वास करते हैं कि होते हैं ना। तो उसी प्रकार से उनके बारे में जो मीडिया में, किताबों में जो चीज़, न्यूज़पेपर में जो चीज़ सुनने को मिला, पढ़ने को, आपका कहने का बचपन में मतलब है कि वो बचपन से सरकार बचपन से वो प्रैक्टिस किए हैं, माइंड रीडिंग को प्रैक्टिस किए इसी हैं। चीज़ का प्रैक्टिस करते आए हैं। तो तब तो उनका कहना कि जाइए हर कृपा पे अपना पर्चा ठोक के कहते हैं कि जाइए आप पे बालाजी की कृपा होगी। वो ये नहीं बोलते हैं कि 100% ठीक हो जाएगा, बोलते हैं बालाजी की कृपा होगी। हम लोग कहाँ जाते हैं? फिर भी तो लाखों लोग, करोड़ों लोग उसी बात को जानने के लिए, उसी समाचार शक्तियों को देखने के लिए लोग आते हैं, करते हैं। अगर ऐसा होने लगे ना सर कि उनके यहाँ जाने से वो बोल दें कि हाँ जाइए आशीर्वाद है, ठीक हो जाएगा, तो सारे अस्पताल बंद हो जाएंगे। वो छोड़िए, हम बताइए। पंडाल में देखा है वो कई बार दावे की चोट पे कहते हैं कि आप किसी को भी उठा दीजिए, उनके नाम का ही पर्चा निकलेगा। ठीक है, तो क्या ये भी एक माइंड रीडिंग है? बिल्कुल। मान लीजिए अगर हमने उनके पंडाल में से किसी को उठा दिया और वो पर्चा देखते हैं कि पहले से ही बना हुआ है, यानी आपका कहने का मतलब कि बागेश्वर सरकार पहले से पर्चा बना कर रखे रहते हैं, माइंड रीडिंग पहले से सब कुछ सेट रहती है। तो ये जो आप मानते हैं या नहीं मानते? हाँ, ये जो मीडिया में जो मैजिशियन आए हुए हैं, ये काम तो वो लोग भी कर लेते हैं। वो बोलते हैं किसी को अब उठा करके दिखाइए, जो वो पूछेगा वही हमारे पर्चे में निकलेगा, वो निकल जाता है। तो आप ऐसा कुछ दिखा सकते हैं? आप ये चीज माइंड रीडिंग को मानते हैं तो कुछ ऐसा आप भी करके दिखा सकते हैं? मैं क्या, मुझे थोड़ी माइंड रीडिंग करनी है। तो आपने कहा कि कोई भी पत्रकार उठाकर बोल देगा तो उसका पर्चा वहां से बना होगा, अभी तो आपने बात बोला। पत्रकार नहीं, मैं बोला कि जो मैजिशियन आजकल आए हैं, वो लोग जो माइंड रीडर जो हैं कहलाते हैं, वो लोग ऐसा कर पा रहे हैं, वो लोग ऐसा कर देते हैं। हाँ देखिए, ये लोग अभी जिस लेवल पे है ना, इस सेट में आप शक्तियों को नहीं मानते हैं, सब साइंस का टेक्नोलॉजी मानते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी है, कुछ नहीं होती है। भक्ति में विश्वास रखिए, आस्था में विश्वास रखिए, मन को शांति के लिए। हाँ, ये नहीं कि भगवान पे हम विश्वास रखते। कहावत भी सुनी है कि मानो तो शिव ना पत्थर। हाँ, आपने भी सुना होगा। मैं तो हमेशा कहूँगा, एक साइंस हो गया। मैं हमेशा कहूँगा मानो तो शिव, पत्थर क्यों? शिव जब बोलते हैं कण कण में भगवान है, आत्मा में परमात्मा है, तो हमारे अंदर भी ईश्वर है। तो जब हमारे ही अंदर जब ईश्वर हैं, तो हमारे दुखों को, हमारी भावनाओं को खुद समझेंगे, और समझेंगे तो करेंगे। बस वो ये कहते हैं कि बेटा तुम मेहनत करते जाओ, बाकी आगे जो होना होगा वो तो होगा ही। यानी तो सब मेहनत का फल होता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी भी मेहनत के नाम पे माइंड रीडिंग का खिलवाड़ कर रहे हैं। वो मेहनत कर किए हैं सर, वो बचपन से प्रैक्टिस किए इस चीज़ की, माइंड रीडिंग की, और उसमें वो निपुण हो चुके हैं। वो इतने लेवल तक पहुंच चुके हैं कि जो मैजिशियन जो है, इनसे भी दो स्टेप आगे निकल चुके हैं वो। इसलिए जो है कि वो इतने अच्छे से एक्सपर्टीज हासिल कर चुके हैं। ये लोग अभी फ्रेशर हैं और वो बहुत बचपन से करते आ रहे हैं, और इसी चीज़ में वो एडवांस हो चुके हैं और ज़्यादा। तो माइंड रीडिंग को प्रैक्टिस करने के लिए या उस विद्या को सीखने के लिए किसी भगवान की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान की जरूरत नहीं। झूठों का प्रचार करते हैं कि बालाजी की कृपा होगी, यानी आप इस चीज़ को मानते हैं? बालाजी की कृपा होगी नहीं, अभी आपने कहा कि माइंड रीडिंग एक प्रैक्टिस है। बिल्कुल प्रैक्टिस, जिसे कोई भी प्रैक्टिस करके सीख सकता है, मैजिशियन या जादू सीख सकता है। बिल्कुल सीख सकता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री भी बोलते हैं कि हमने कई साल तपस्या किया, वो सबको सामने बोलते हैं कि हम पे बालाजी की कृपा है। और आप ये दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि बालाजी की कृपा न होके वो एक मैजिशियन है, ट्रिक है। मैजिशियन मैं नहीं कह रहा। तपस्या का मतलब क्या होता है? सिद्धि का मतलब ही होता है प्रैक्टिस। तो नहीं, तो हर बार वो बालाजी को प्राप्त देते हैं ना, वो कहते हैं कि सब बालाजी की कृपा है, और आप कह रहे हैं कि साइंस है, मैजिशियन है। कहने का होता है वो कहते होंगे बालाजी की कृपा है। यानी आप मानते हैं कि उन पे बालाजी की कृपा नहीं है? आप ये मानते हैं? हम ये नहीं कह रहे कि कृपा आप नहीं मानते हैं कि हम तो ये कहते हैं भगवान की कृपा सब पे बनी रहे। हम इस बात को खारिज नहीं कर रहे। आप सब पे बनी रहे वो ठीक है। आप ये मान सकते हैं या मानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री पे बालाजी की कृपा नहीं है? वो झूठों का पाखंड करते हैं, मीडिया के सामने, अपने प्रवचन में सबके सामने कहते हैं कि बालाजी की कृपा हो रही है। हम ये बिल्कुल मानते हैं कि वो चमत्कार किसी भी प्रकार का नहीं है, वो एक म्यूजिशियन है, बिल्कुल जादू है। नहीं, जादूगर नहीं है, उनको जादूगर नहीं है, वो तो बाबा ही है। बाबा ही है। वो माइंड रीडिंग का टेक्निक, उसी में वो निपुण हो चुके हैं। वो लोगों के मन पढ़ लेते हैं। किसी का देखिएगा वो भविष्य नहीं बता पाते हैं, लेकिन जो पीछे हुआ रहता है वही सिर्फ बता पाते हैं। कई उन्होंने भविष्य दिखाया है। कई दर्शक उनके पंडाल में आते हैं, प्रवचन में आते हैं, वो बोलते हैं कि उनके घर पे ये चीज हो गया है, तुम्हारे घर पे ये चीज है, ऐसा है। वो तो खुद बोलते हैं हो गया है, वो तो पास्ट हो गया ना। भविष्य मतलब कि क्या होने वाला है वो बता सकते हैं कि मैं कब मरूंगा? नहीं बता सकते हैं। मेरे लाइफ में कब मैं पैसा ज्यादा कमाऊंगा ये कभी नहीं बता सकते हैं। और मैं कई बाबाओं से मैं अपने हाथ दिखाया हूँ, एस्ट्रोलॉजर से दिखाया हूँ, मिल चुका हूँ, सारा गलत प्रूफ हुआ है। उन लोगों ने जो जो बोला है वो आज तक हुआ ही नहीं मेरे साथ।
तो इसलिए मैं विश्वास नहीं करता। मैं पर्सनल लेवल पे तो मैं नहीं मानता, बाकी लोग मानते होंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पर्सनली अपनी बात करूँ अगर तो मैं नहीं मानता। और मेहनत में मैं जरूर विश्वास रखता हूँ, मेहनत करेंगे तो जरूर हो जाएगा ये चीज़ें सब। तब तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मानते हैं कि जो लोग बाबा को मानते हैं सब पाखंड है। बिल्कुल पाखंड है, सब एक माइंड बाबा का को खेल है। नहीं, जो चमत्कार को और ये सब चीज़ों में विश्वास रखते हैं, जो अंधविश्वास में पड़े हुए हैं कि बाबा ऐसा चमत्कार कर देंगे कि में लाखों लोग मंदिरों में जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, बहुत अधिक से अधिक सोने चांदी गहने का पैसों का दान करते हैं, ये सब पाखंड है। नहीं, ये पाखंड नहीं है, इसमें और उसमें अंतर है। अच्छा, इन भक्तों को, इन लोगों को उस मंदिर में ऐसी क्या नजर आती है आस्था, जो एक मूर्ति पे ही अपना चढ़ावा चढ़ा देते हैं? क्योंकि आप तो मानते नहीं ना चमत्कार, आप तो सब माइंड रीडिंग का खेल मानते हैं। चमत्कार में सर और आस्था में दोनों में फर्क है। आस्था रखने का, भगवान में विश्वास रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान हमको धन से तुरंत भर देंगे, सोना चांदी दे देंगे हमको या पैसा दे देंगे, ये नहीं मतलब है। हम भगवान में विश्वास रखते हैं अपनी मन की शांति के लिए, न कि लालच में कि भगवान हमारे बीमारी ठीक कर दें तो भगवान हमको पैसा दे दें तो तमाम तरह की सुख सुविधाओं से भर दें हमें। तो ये हमारा कहने का बिल्कुल भी तात्पर्य नहीं है। हम बस यही कहना चाहते हैं, आज के युवा जो लाखों लोग हैं जी, उनके पंडाल में आकर उनके प्रवचन को सुनते हैं। सुनिए, बहुत अच्छी बात है, आप सुनिए, अच्छी बात है, मानते हैं, लेकिन जो बात बोलते हैं सब पाखंड है। बात जो कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है, कोई बालाजी की कृपा नहीं है, सब माइंड खेल है। देखिए, हाँ, ये जो कृपा को चमत्कार पाखंड बना करके जो करते हैं वो तो गलत है, ये नहीं करना चाहिए। और कोई ऐसा कुछ है नहीं, चमत्कार आज के डेट में कुछ नहीं, सब माइंड का खेल है, सब माइंड रीडिंग है, प्रैक्टिस का खेल है, माइंड रीडिंग। तो इसका मतलब कि आप मानते हैं कि लोग जो उनसे जुड़ते हैं और उनके शक्ति का जो प्रभाव है, प्रवचन का प्रभाव है, वो सब माइंड रीडिंग का खेल है। यानी लोग बेकार में जा रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनके प्रवचन को सुन रहे हैं, मानते हैं ना इस चीज को। लोग अगर वहाँ पे चमत्कार देखने और अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए जा रहे हैं तो बिल्कुल ही गलत है और पाखंड है। पाखंड है। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री पाखंड कर रहे हैं, वो पाखंडी है। माइंड रीडिंग के बेस पे बालाजी को वो बना रहे हैं, मोहरा बना रहे हैं। हाँ, वो एक उसको जो बालाजी एक टाइटल के रूप में, मोहरा के रूप में दिखाया जा रहा है, उसको वो चमत्कार और भगवान का नाम दे रहे हैं, जो कि एक प्रकार से माइंड रीडिंग है। माइंड रीडिंग जो कि कोई भी अगर 15-20 साल की अपनी सिद्धि कर ले, प्रैक्टिस कर ले, तो कोई भी इंसान उस काम को कर सकता है। ये सब पाखंड है, बिल्कुल है। अगर चमत्कार होता या वो भविष्य को प्रेडिक्ट कर सकते थे, प्रेडिक्शन अगर उनकी इतनी मजबूत होती तो वो कोरोना से पहले भी, या देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें फ्यूचर में होने वाली है जो किसी को पता नहीं है क्या होगा कल, वो सब कुछ बता देते कि कल क्या होने वाला है, कल कौन कौन मरने वाला है, वो अपना पहले से अरेंजमेंट कर लेता, कोई टाल नहीं सकता। देखिए, जो लिखा हुआ है, जो होना है, जो फ्यूचर है, उसको कोई ना प्रेडिक्ट कर सकता है, ना ही कोई टाल सकता है। यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है एक गुमराह कर रहे हैं भक्त लोगों को। गुमराह नहीं कर रहे हैं, वो तो बस बताते हैं, वो ना किसी से कोई इसके बदले में कोई शोषण नहीं करते हैं, ना कोई पैसा लेते हैं। इस बात का कोई प्रूफ भी मेरे पास नहीं है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, जो भी होगा, जो जाते हैं। एक वीडियो में देखा है कि वो बताते हैं कि हर प्रवचन का, हर एक प्रोग्राम का 5 करोड़ रुपया लेते हैं जी। क्या ये चीज़ आप मानते हैं सही है? बिजनेस है सर, बिजनेस है। आप इसको बिजनेस के नजरिए से देखते हैं। अब उनके पास 10 लाख 20 लाख लोग, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, उतने लोगों को मैनेज करने के लिए है, वो तो सिर्फ माइंड रीडिंग का खेल है ना। उतने लोगों को मैनेज करने के लिए उतने बड़े पंडाल में, उतने बड़े वहाँ पे कितने सारे लोग लगे होंगे, उनकी सैलरी और सारी चीज़ें, व्यवस्था में पैसा तो लगता ही है। तो मैं उसमें कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि पैसा तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आएंगे वहाँ पे उतना व्यवस्था करने में, सिक्योरिटी में उतना खर्च तो होगा ही, तो पैसा तो लगना जायज़ है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, राम नाम का जो पत्थर है जो पानी में तैरता है जी, वो भी एक साइंस होगा, माइंड रीडिंग का खेल होगा, जो लोग समझते हैं। देखिए, इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते नहीं, क्योंकि मैं आप तो शक्तियों को मानते नहीं, चमत्कार तो को मानते नहीं है। लोग जो राम नाम का पत्थर पानी में तैरता है वो भी एक साइंस है, माइंड रीडिंग का खेल है, कि जो लोगों को लगता है कि उस जमाने में जो अंगद ने और जो हनुमान जी ने, राम जी ने जो लिखा था, पत्थर पे राम नाम लिखकर उसको पानी में तैराए थे, पानी में तैरता है, वो सब एक आज के डेट में एक माइंड रीडिंग का खेल है, जो कि हमारे सारे भक्तगण, हमको ऐसा लगता है कि सब माइंड का खेल है। ठीक है, इसका आप इसको समझते हैं ना, माइंड रीडिंग समझते हैं, तो मानते होंगे आपको कि कोई शक्ति है, कोई सोच। ये देखिए, ये बात है द्वापर और त्रेता की बात है। ये आज के डेट में ना ही पानी पे आपका पत्थर तैर रहा है, आप किसी पत्थर पे या ईंट पे राम लिख करके उसको पानी में फेंकिए, तैर जाएगा? वो नहीं तैरेगा। दूसरी बात नहीं, एक चीज अभी तो नहीं तैरेगा, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के पास माइंड रीडिंग का, तपस्याओं का शक्तियां हैं, तो वो भी तैरा नहीं पाएंगे। अच्छा, वो भी नहीं तैरा पाएंगे, नहीं तैरा पाएंगे। और ऐसा कुछ होता नहीं है।
चमत्कार। फिर ऐसे हजारों लोगों को कैसे दूर कर देते हैं? वहाँ पे देखते हैं उनके पंडाल में हजारों लोग खेलते रहते हैं, सब पे बोलते रहते हैं किसी पे भूत किसी पे जिन आता है, वो सब क्या है सब? उससे उन्हें ना आपको लगता है कि ये सब जो भी है, जो होता है प्रोग्राम होता है, कोई भूत खेलता है, कोई उनको चैलेंज दे देता है, ये सब माइंड रीडिंग का खेल है। मैं तो ये मानता हूँ आज की डेट में आप गांव में चले जाइए तो घर घर में देखेंगे तो कोई ना कोई एक ऐसा इंसान है बोलेगा कि इसके ऊपर देवी आती है, और घर में सबसे ज्यादा नास्तिक इंसान वही होगा। नास्तिक इंसान पे देवी कैसे आ रही है, उसके ऊपर देवता कैसे आ जा रहे हैं? मतलब भगवान इतने आज की डेट में किसी आज के डेट में किसी भी इंसान के ऊपर कोई भगवान नहीं आ सकते हैं, और ना कोई भूत और प्रेत मन का भ्रम हो सकता है, मान सकते हैं, बीमारी हो सकती है, लेकिन भगवान आज के डेट में किसी इंसान के ऊपर नहीं आ सकते हैं। मनुष्य आज के डेट में इतना ऐसा तो नहीं है कि उसके ऊपर भगवान आ जाए। थोड़ा बहुत सीधी करके प्रैक्टिस करके कुछ चमत्कार जैसा कुछ किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। प्रैक्टिस का सब खेल होता है। हजारों हम लोग देखे हैं कि अभी चर्चा आज हुई धीरेन्द्र शास्त्री पे और शक्तियों पे और माइंड रीडिंग पे जो आज चर्चा हुआ, और सूरज जी मानते हैं कि चमत्कार होता नहीं है। सब जो भी चमत्कार हम लोग देखते हैं आज की डेट में सब एक माइंड रीडिंग का खेल है। तो आप लोग कमेंट करिए और बताइए क्या वास्तव में चमत्कार होता है या नहीं होता है, यानी हम लोग जो भी देखते हैं चमत्कारी शक्तियों या आस्था पर जो भी चीज़ देखते हैं सब एक माइंड रीडिंग का खेल है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।